आज के वोलेटाइल डे में बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। क्या आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ या आप समझ नहीं पाए कि किस दिशा में ट्रेड करना था? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से सीखा होता तो आज के दिन में भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते थे। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसे मार्केट को कैसे हैंडल किया जाता है। आज मैं बाहर हूं अभी, इसलिए अपने लैपटॉप से बना रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, आपको हो सकता है थोड़ा छोटा भी दिखे, मुझे भी ऐसे दिख रहा है। देखिए, इंट्राडे मूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये 5 मिनट का चार्ट है। आपको याद होगा कल हमने पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन बताया था 25,350 का, और निफ्टी ने आज शुरू में ही इस पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन को ब्रीच कर दिया और हाई बनाया 25,372.10 का। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ था कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपको इंट्राडे ट्रेड में सही डायरेक्शन और मार्केट का हाल बताने में सक्षम है, अगर आप समझ पाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 30 मिनट ओपनिंग रेंज के हिसाब से सोचा, जैसे ये कैंडल ऊपर बनता है, मैं ये ऊपर वाला जो है बार को एडजस्ट करते रहता हूँ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक देखिए ये 30 मिनट हो रहा है। लेकिन जैसे ही देखिए ये ऊपर गया, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, और 5 मिनट में 15 मिनट को मैं साइमल्टेनियसली देख रहा था। इसमें देखिए ये क्या बना, प्राइस यहाँ से यहाँ लोअर हाई बनाया, और एट द सेम टाइम RSI ने हायर हाई बनाया। तो ये एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। देखिए, जैसे यहाँ शुरू हुआ तो मैंने इस जगह में शॉर्ट किया था, और ये जो सेटअप था, ये सेटअप मैंने भेज दिया था, और इसमें एलियट वेव पर आएंगे बाद में। इसको मैंने एडजस्ट किया है, जैसे मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने गरलापति को बताया था कि आज भी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, और एज ए फॉलोअर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस एंड माय स्ट्रेटेजी हमको शॉर्ट करना था। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया और फिर छोड़ दिया। तो यहाँ फिर देखिए, ये 5 मिनट में आपको कैसे और आपको मौके मिलते। यहाँ से आया, यहाँ देखिए ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है। क्या क्या चीज़ बता रहा था? पहला कि ये अपर बॉलिंजर बैंड में बियरिश पैटर्न बना रहा है, और इसी जगह में ओपनिंग रेंज का हाई है, ये एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर 25,350 के नीचे मार्केट बियरिश ही होगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल है। लगभग सभी ट्रेडर अपने प्रीवियस हाइज या लोज को देखते हैं, उनके मेमोरी में रहता है। जैसे उसके नीचे आया, देखिए ये नीचे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ओपनिंग रेंज लो और सुपर ट्रेंड जो फ्लैट था, ये सपोर्ट की तरह काम किया। और उसके अलावा आप यहाँ देखें, जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये वीकली CPR है। वीकली CPR का जो सेंट्रल पिवट है, ये बीच वाला लाइन, यहाँ जो है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और मल्टीपल सपोर्ट मिला, यहाँ से ऊपर गया, फिर इस जगह रेजिस्टेंस अपर बॉलिंजर बैंड और ओपनिंग रेंज का हाई, और ये 25,350 का रेजिस्टेंस, इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर नीचे आया, तो अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करना है, लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय का सेटअप ढूंढना है। देखिए यहाँ भी RSI ओवरसोल्ड हुआ, इसके बाद ये ज़बरदस्त, इस समय में मार्केट में नहीं था, मैंने यहाँ से यहाँ को ट्रेड किया, और बीच में मैं बिजी भी था ऑफिशियल काम के लिए, तो उस समय मैंने गोल्ड बीज लिया था, क्योंकि मैं जान रहा था अगर मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट में जितना अनसर्टेनिटी होगा, लोग गोल्ड में बाय जरूर करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो उसमें से भी मैंने अपना डेली वाला टारगेट अचीव कर लिया। तो
आप ये समझ गए हैं ये किस तरह से होता है। सुपर ट्रेंड का भी मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के प्लेलिस्ट में जाके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि सेम स्ट्रेटेजी दो जन को जब हम सिखाएंगे तो उसमें से एक प्रॉफिटेबल होगा और एक प्रॉफिटेबल नहीं भी हो सकता है। और ये है आपके साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट, और साइकोलॉजी तभी सही रह सकता है जब आपका रिस्क सही हो, रिस्क मैनेजमेंट सही हो, वो रिस्क हो जो आप बर्दाश्त कर सकें। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीरीज और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज शुरू किया है। तो जिन लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है कंसिस्टेंटली अपने बलबूते पे, उनके लिए तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का सीरीज अनअवॉइडेबल है, उनको ज़रूर देखना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग निफ्टी के एलियट वेव एनालिसिस में, जहां कि हमारा ये 25,350 का पॉइंट ब्रीच हो गया है। तो अभी उसमें क्या हो रहा है आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। निफ्टी ने हमारे कल के काउंट को इनवैलिडेट कर दिया। तो देखिए ये 30 मिनट का चार्ट है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत थी और मैंने मोस्ट प्रोबेबली डिकोड कर लिया है कि निफ्टी अभी किस तरह से मूव करना चाह रहा है, कैसे कर रहा है। हम लोग निफ्टी को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं भी कर सकते हैं, तब भी इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं अगर हम अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को सही रखते हैं तब। अभी देखिए आज इसने 25,372 का हाई बनाया और फिर एक रेंज में ट्रेड किया। यहाँ पे देखिएगा इस रेंज में 25,350 से लेके 25,200 के बीच में लगभग। तो अब ये 30 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं। 5 जनवरी से 12 जनवरी को वेव 1 बना, ये 4 का सी चल रहा है, वेव 1 बना। इसके बाद 12 जनवरी से ये आप देखिए यहाँ 16 जनवरी के बीच में वेव 2 बना। वेव 2 का ये ए, फिर ये बी और ये सी, इसके बाद 3 चल रहा है। तो अभी हम लोग अगर इस वेव 1 और 2 में फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाएंगे तो 24,460 के अराउंड अप्रॉक्स लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ हमने सेट किया 1, ये 2 इसके हाई में लगा है, तो आपको 161.8% 24,453.54 उसके आसपास में निकल के आ रहा है। और अभी हम लोग हैं 24,348 के अराउंड में। इसका मतलब है कि मार्केट को नीचे तो जाना ही है। और जो हमने डेली और मंथली चार्ट में एनालिसिस किया है तो मेन ट्रेंड अभी डाउन है अगर वेव 4 सी मान रहे हैं। तो जो अभी पॉइंट इनवैलिडेट हुआ है उसके मद्देनज़र क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ रहे हैं, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए ये वेव 3 अपने फ्रैक्टल्स बना रहा है। इसमें देखिए ये 2 कंप्लीट हुआ है 16 जनवरी को। 16 जनवरी के बाद देखिए जो 3 है किस तरह फ्रैक्टल बना रहा है। वेव 1, 2, 3 और 4 जो है 4 पता नहीं क्यों इस बार जितना भी 4 मिल रहा है कहीं भी छोटा बड़ा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये वेव 4 यहाँ ए, ये बी और ये सी इस तरह से बना रहा है। ठीक है, ये इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि यहाँ इस तरह से वेव ए जो है
ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ए, बी और ये सी, इस तरह से बना। जब ए बी सी में कभी भी जब जैसे ए बी सी बनता है, इसमें आप ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखना है। इस तरह से ए बी सी बनता है। अगर वेव ए 3 सबवेव स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है कि ये फ्लैट करेक्शन होगा। जिगजैग अगर होगा तो वेव ए 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इस केस में ए ऊपर है, ऐसे ए बी और फिर सी। तो वेव ए यहाँ पर देखिए, ये ए बी सी मतलब 3 सबवेव स्ट्रक्चर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर है और ये बी है, तो सी हमेशा हर जगह 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे आपको फ्लैट करेक्शन ये बना रहा है। वेव 4 जो स्मॉलर वेव 4 है, ये भी फ्लैट करेक्शन बना रहा है। फ्लैट करेक्शन बना रहा है जिसमें ए 3 सबवेव स्ट्रक्चर, बी एक ट्रायंगल है, इसलिए हम लोगों को समझने में दिक्कत हुआ था। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बहुत ओवरलैप हो रहा है। इसके बाद ये वेव सी 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ से मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा, इसको देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह से होगा, जो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से बनेगा। ए बी सी 5 सबवेव स्ट्रक्चर। तो मैं थोड़ा ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेव सी का कंपोनेंट इस तरह से 1 2 3 4 5, ये क्लियर होना चाहिए। इसका कलर मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ ताकि ये समझ में दिखे डिस्टिंक्ट। 1 2 3 4 5 मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह से होना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा। इसमें आपको क्या क्या देखना है? ये वेव 4 है और मैंने आपको बताया कि ये एक फ्लैट करेक्शन है, तो ए जहां खत्म हो रहा है, जहां एंड हो रहा है, सी उसके आसपास ही जाता है यूजुअल कंडीशन में, ठीक है। यहां इस लेवल में जाना है, यानी अभी ए का हाई है 25,435.75। इस ए का जो टर्मिनल पॉइंट है, यानी इस वेव सी को इस लेवल में आना है 25,435 के आसपास, और अभी 400 के नीचे ही है। यानी अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये हुआ फ्लैट करेक्शन का स्ट्रक्चर। तो वेव सी को इस वेव ए के लेवल में आना है। इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन चेंज होगा, वो होगा इस वेव 1 का जो लो है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 25,494.35, ये वेव 1 का लो है। इसके बाद वेव 2 बना, ये 3, और ये 4 का आप देख रहे हैं फ्लैट करेक्शन के फॉर्म में ये करेक्शन हो रहा है ए बी सी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 25,494, क्योंकि वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में
नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये है इस वेव 3 का फ्रैक्टल। वेव 3 में कभी भी वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा, ये गलत होगा। वेव 4 को हमेशा वेव 1 के टेरिटरी के नीचे से ही घूमना पड़ेगा, मतलब हमेशा इम्पल्सिव बनाएगा, डायगोनल नहीं बनाएगा वेव 3। तो उस हिसाब से हम ये अभी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज 25,494, यानी ये जो अपमूव है एलियट वेव के थ्योरी के हिसाब से ये अपमूव 25,430-450 के अराउंड से घूमना चाहिए। तो अब आपको ये पता हो गया कि ये वेव 4 जैसे कंप्लीट होगा, फिर नीचे की ओर 1 2 3 4 5 इस तरह सब वेव हमें देखने को मिलेंगे इस वेव 5 के लिए। तो मैंने सभी डिटेल्स आपसे शेयर कर दिए हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों को एलियट वेव एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना हो और इंडिपेंडेंट बनने की चाहत रखते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।